और दिल्ली के मॉडल टाउन में बेंगलुरु के अतुल सुभाष की आत्महत्या जैसा मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्नी से परेशान होकर एक बेकरी कारोबारी ने खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम पुनीत खुराना बताया जा रहा है, जिन्होंने खुदकुशी करने से पहले अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी। पुलिस के मुताबिक पुनीत की साल 2016 में शादी हुई थी और उसका अपनी पत्नी से तलाक का केस भी चल रहा था। पुनीत के परिवार का आरोप है कि वो अपनी पत्नी से परेशान था। परिवार के मुताबिक पुनीत ने आखिरी बार पत्नी से फोन पर बात की थी। पुनीत और उनकी पत्नी का बेकरी का बिजनेस है और दोनों उसमें पार्टनर थे। फिलहाल पुलिस ने पुनीत का फोन रिकवर कर लिया है और पूछताछ के लिए पत्नी को भी बुलाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की टीम सुसाइड केस की जांच में अभी जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक पुनीत और उसकी पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा था। दोनों के बीच प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर विवाद भी था। पुलिस ने पुनीत और उसकी पत्नी के मोबाइल को सीज कर लिया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। चल ये सुबह तक सोता रहता है, 12-1 बजे उठता है। तो ये 3 बजे नहीं उठा ना, तो मैंने इसके कमरे में भी आवाज़ें सुनने की कोशिश करी। मैं कहा चल आवाज़ें कोई आई अंदर से, मोबाइल की कुछ प्रिवेंट ही नहीं था अंदर से ही। फिर मेरे को डाउट हुआ, फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया 3 बजे। वो आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर लटका हुआ था पंखे के साथ। बच्चा मेरा बहुत मेरे और दावा यह भी किया जा रहा है कि पुनीत ने फांसी लगाने से पहले अपनी पत्नी मोनिका से बात भी की थी, जिसका ऑडियो भी सामने आया है। जो ऑडियो सामने आया है उसके मुताबिक पुनीत कई दिनों से टेंशन में था और उसकी पत्नी भी उसे कई दिनों से परेशान कर रही थी। But you are not important to me now. You want divorce or not? You want I divorce do or want not? divorce. I तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, खींच के चाटना पड़ेगा सामने अगर आएगा तो, ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ, I'm the boss to do that. हाँ बिल्कुल, तू डिजर्व करता है। जब कोर्ट में मिले तो कर लेते ना ये सब। तेरी शक्ल तो तेरे में इतनी लियाकत थी कि तेरे आंखें भी मिला सकता था तू मुझसे। तेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। चाटा मारने के लिए आंखें मिलाने की जरूरत नहीं। तेरा उस टाइम मन नहीं था हाथ गंदा करने का। क्या उस टाइम मन नहीं था हाथ गंदा करने का, शरीर बहुत गंदा कर। कोई बात नहीं, अगली बार कोर्ट में कर लेना। कोई बात कोर्ट में क्या कल कर। और मृतक के परिजनों ने पुनीत की पत्नी और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुनीत की पत्नी ने तलाक के लिए शर्तें रखी थी और उसके घर वाले भी बार बार धमकी दिया करते थे। सेकंड मोशन थोड़े दिनों में होना था और वो लड़की मुकर गई है कि मैं सेकंड मोशन तब तक साइन नहीं करूंगी जब तक मेरी शर्तें नहीं मानी जाएंगी। उसने 5 शर्तें लिख के भेजी हैं, व्हाट्सएप करी है हमें सबूत के तौर पे, जो लिखी हुई है कि ये हर महीने मुझे 70,000 रुपये देगा, जबकि ये फर्स्ट मोशन में उसने कहीं पे भी नहीं लिखा है। जो चीज़ें पहले डिसाइड हो चुकी हैं वो अपनी बातों से मुकर रहे थे, ठीक है ना। और दूसरा, ये माफ़ीनामा दे रिटर्न डॉक्यूमेंट में कि इसने मेरे बाप के साथ गलत बोला या कुछ भी, जबकि वो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। प्रॉपर्टी दी हुई थी, पैसा लिया हुआ था और जब भी पैसे के लिए हम बोलते थे ये लोग धमकियां देते थे कि तुम्हारे मम्मी पापा अकेले रहते हैं, बुजुर्ग हैं, उनको उठवा देंगे, पिटवा देंगे। ये बंदा जो लड़की का फादर है, ये यहाँ का पुराना डॉन टाइप बदमाश टाइप है, प्रॉपर्टी डीलर है। ठीक है। और वो उसको हमेशा ये होता है मेरी अप्रोच है, मेरी ये है, मेरी वो है, जिसका वो मिसयूज करते हैं, जिसका वो हमेशा मिसयूज करता था, हर समय धमकियां देता था।